डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी एक हफ्ते के लिए ना, जो लोग भी मान लो, आप लोगों में मान लो तो ज़्यादातर लोग पुराने हैं, जो लोग भी नए हैं, कोशिश ये करना कि सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि क्या ट्रेड ले रहा है, क्यों ले रहा है, कहाँ पे ले रहा है, कहाँ पे एग्जिट बना रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना। सिर्फ कॉपी मत कर देना हायर क्वांटिटी के साथ। हायर क्वांटिटी के साथ ना क्वांटिटी पंच नहीं करना। अभी एक हफ्ता मेरा ये है, हम स्टेप बाय स्टेप इस महीने के आखिरी तक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे हमको किस दिन क्या करना है। हर दिन जरूरी नहीं है ऑप्शन बाइंग करना। इस हफ्ते मैं प्रैक्टिस जरूर करा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग का, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो उसमें ऑप्शन अगर बाई करना ही है तो क्या करना है, उसके लिए अभी प्रैक्टिस है 4-5 दिन का। उसके बाद फिर ऑप्शन बाइंग कब करना है वो डेट हमारा पहले से एक दिन पहले ही हम लोग शाम को मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि उस दिन स्टॉक्स में करना है कि उस दिन अगर ऑप्शन में करना है तो ऑप्शन में कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ करना है, या फिर फ्यूचर्स में करना है तो किस तरीके से करना है। तो वो हम लोग इस महीने के आखिरी तक ख़त्म करेंगे और 4-5 दिन तक कोशिश करना कि कोई अग्रेसिव होके हायर क्वांटिटी ट्रेड ना करे, क्योंकि मेरे अंदर में भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है। आप समझ सकते हो 250 लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं सुबेरे। ठीक है, तो अभी एक हफ्ते के लिए 4 दिन और है, तो 4 दिन का तक थोड़ा सा ये रखना कि क्वांटिटी कम ही रखना जो भी ऑर्डर पंच करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते से हम लोग पूरा का पूरा चीज़ों को मतलब सारे चीज़ को एक साथ मिक्स करने वाले हैं, ताकि हम एक दिन पहले डिसाइड कर सकें हमको क्या करना है। तो धीरे धीरे 1-2 महीना के अंदर आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको खुद ही देख के समझ में आ जाएगा कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि मैं ऑप्शन बायर ही हूँ या ऑप्शन सेलर ही हूँ। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हमको अपना सिनेरियो बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। महेंद्र महतो जी कैसे हो? नमस्कार। अभी कोई पोजीशन बनाए हैं? सर बेल में बनाया था तो बहुत कम है सर। बेल में? हाँ, और इसमें बनाए मुथूट फाइनेंस। अभी बना हुआ है कि निकाल दिए हैं? नहीं, आज जो है निकाले हैं सीमेंस का सर, उसमें लाभ हुआ था सर। हाँ, सीमेंस कब का लिया हुआ था? शॉर्ट साइड किए हुए थे क्या? सेल किए हुए थे सीमेंस को? हाँ, सीमेंस सेल किए हुए। हाँ, वो परसों जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेल कर सकते हैं, उसी समय किए थे क्या? हाँ, सेल किए थे। ठीक 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 ठीक। और स्टॉक्स में ये आई ट्रेंड जोन नहीं लगाना है, मतलब विक्स लेवल नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग क्या स्टॉक्स में लगा लेते हैं, वो गलती नहीं करना है ना, स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आरएसआई से ही देखते हैं। जी 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 जी। आरएसआई, गुड इवनिंग। आरएसआई 40 के नीचे है, मतलब जब तक 40 के नीचे है तब तक जो मूवमेंट आ रहा है उसमें घबराने का जरूरत नहीं होता। 40 के ऊपर निकलता है तब भी वो वन वे ऊपर नहीं भागता, वहाँ पे कंसोलिडेट करके आपको मौका देता है ना। तो 40 के नीचे है तो शॉर्टिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर इंडेक्स में भी देख रहे हैं या स्टॉक्स में 40 के नीचे है, बाइंग करने का गलती नहीं करना है ना। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि ये ऊपर निकल रहा है तो बाई कर लें क्या? नहीं, जब तक 40 के नीचे कभी बाई मत करना। एजाज अहमद जी कुछ बोलना चाह रहे हो? जी सर, एक सवाल था कि अगर जैसे मैं 1 घंटे में ट्रेडिंग करता हूँ स्प्रेड बना के, हाँ हाँ, तो आई ट्रेंड 1 घंटे पे भी काम करता है सीपीआर के साथ? नहीं 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 सर, वो नहीं करेगा। सिर्फ 5 मिनट और लोअर टाइम फ्रेम? नहीं, वो इंट्राडे में काम तो करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए आपकी प्लानिंग है तो काम नहीं करेगा। अगर सेम डे के लिए प्लानिंग है तो आई ट्रेंड जोन आपको दे देगा। जैसे 1 आवर भी लगाते हो तो आई ट्रेंड जोन का लेवल सेम ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डे भी तो सर आ जाएगा आई ट्रेंड का लेवल? नहीं, तो नेक्स्ट डे का अलग रहेगा ना सर, नेक्स्ट डे का कैलकुलेशन अलग रहेगा ना। वो क्या रहता है, ये जो पिवोट लेवल है ना उसके हिसाब से कैलकुलेशन रहता है, नेक्स्ट डे का अलग अलग लेवल आ जाएगा। तो आपका
आपकी एडवाइस ये है कि अगर 1 घंटे पे हम 1 घंटे पे आप करते हो सीधा वीवैप और 20 EMA। वीवैप के ऊपर में 20 EMA है, डाउन साइड नहीं देखना है। और वीवैप के नीचे अगर 20 EMA है, जिसे यहाँ पे आप देख लो पीछे, वीवैप का लाइन नीचे आ गया 20 EMA के, आपका डाउन साइड का ही प्लानिंग होना चाहिए। और जब वीवैप के ऊपर अगर आ गया है, वीवैप का लाइन ऊपर आ गया 20 EMA के, आपका अपसाइड का ही प्लानिंग होना चाहिए। जब तक कि ये वीवैप का लाइन नीचे ना आए तब तक आपको झिझकना नहीं है। या डाउन साइड ट्रेंड जोन को हम क्लोज कर दें। हाँ, उसका जरूरत नहीं है ना सर, 1 आवर पे कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। मैं तो इसको क्रूड ऑयल में भी बोला था ना, जो लोग भी अगर 1 आवर फॉलो करते हैं, वीवैप का लाइन अगर नीचे आता है, आप क्रूड ऑयल में डाउन साइड का ही पोजीशन बनाइए। जब तक वीवैप का लाइन नीचे है, अप साइड का नहीं बनाना है। आप देख लीजिए ये अगर किसी ने कल परसों बनाया होगा तो। ठीक है सर, है ना। तो 1 आवर पे करना है, वीकली CPR का करना है, सीधा यही देखना है, उससे ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी भी देख लो, जब भी मूवमेंट आएगा ना, बड़ा मूवमेंट, तो वीवैप जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आप स्ट्रेटेजी बना के होल्ड करना चाह रहे हो तो इससे बढ़िया कुछ सिस्टम हो नहीं सकता। ठीक है सर, थैंक यू। है ना। और कई बार ये कंसोलिडेट होगा, वो कंसोलिडेट तो आपको भी पता चल जाएगा ना कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब डिस्टेंस बढ़ जाता है 20 EMA और वीवैप का, तो दोनों पास आते हैं, फिर वो एक्सपांड होने लगते हैं। फिर ये पास आ रहे हैं, फिर अब एक्सपांड होगा। तो कल अगर मान लो ऊपर जाता है, फिर एक्सपांसन है। जी ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि कभी भी पोजिशनल लेके जाना है। 1 आवर में वीवैप और EMA का कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना है। है ना। जैसे अभी महतो जी ने बनाया था सीमेंस, है ना। तो इसमें आप देख लो वीवैप का लाइन कहाँ आया था, नीचे है सर। नीचे है, तो हमारा शॉर्ट पोजीशन था। तो महतो जी का शॉर्ट पोजीशन इसी वजह से था। जी जी, है ना। तो पोजीशनल लेके जाना है तो ये रखना है। हाँ, स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। पोजीशनल कभी भी जाएंगे, विदाउट स्ट्रेटेजी नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ हम हेजिंग रखेंगे। स्प्रेड बनाते हैं। हाँ, बुल स्प्रेड बनाइए, बियर स्प्रेड बनाइए, या फिर आप फ्यूचर के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के जाइए। कोई ना कोई स्ट्रेटेजी के साथ जाइए, डायरेक्ट मत जाइए, क्योंकि अपोजिट जाता है तो जबरदस्ती का क्या होता है, वो क्षणिक रूप से ही सही, मान लो आपका जो शेयर आपने पिक किया है, जाना उसको ऊपर है, लेकिन गैप डाउन खुल जाएगा ना, और आपका हेज्ड नहीं है, तो आपको शुरू में ही बड़ा लॉस दिखेगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ला देगा। नहीं सर, ओवरनाइट तो हेजिंग के साथ जाना है। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। मोनिका जी। मेरा सवाल है कि कल नैरो CPR है तो कॉल और पुट दोनों में और निफ्टी में भी, तो कल अपन मैं तो अग्रेसिव कॉल मतलब जो भी है ऑप्शन बाइंग में जाऊंगा। खैर मुझे तो इस हफ्ते प्रैक्टिस ही कराना है ना। आई एम नॉट फोकसिंग माई ओन ट्रेड, आई एम फोकसिंग ऑन टीचिंग ओनली फॉर दिस वीक। इस हफ्ते के बाद फिर ऑप्शन बाइंग के लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। आज जानबूझ के पूरा 3 बजे तक रुका था, ताकि इस टाइप के सिचुएशन को लोगों के मतलब दिमाग में बैठ जाए कि इस टाइप के सिचुएशन में करना क्या है। कोई अग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, स्विच कर दो, उस दिन करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग तो करना ही नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, आपने जानबूझकर ऑप्शंस में कराना है ताकि? नहीं, मैं तो बोला था ना मैडम, इस हफ्ते मैं ऑप्शन बाइंग ही कराऊंगा, चाहे जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए मैं बोला था कि एक लॉट से करना। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, वो अपना मैच्योरिटी के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी पुराने लोगों को तो आइडिया है ही करना क्या है। सिर्फ ये इम्प्रूवमेंट आया है कि जो भी पुराने लोग भी हैं, अगर नैरो CPR है तो RSI 60 को क्रॉस होने का इंतजार करना, और उसी दिन ऑप्शन बाइंग करना है जिस दिन आपका नैरो CPR हो निफ्टी में। अदरवाइज आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना है ना। तो वही हमको करना है। हमारे पास तो सभी चीज़ है ना, हम स्टॉक्स के भी मास्टरी कर सकते हैं। आने वाले वीक से हमारा स्टॉक्स का भी प्रैक्टिस चालू होगा, वो लंबा चलेगा। और स्ट्रेटेजीज का भी प्रैक्टिस हम करेंगे अगले हफ्ते से, और उसके साथ साथ फ्यूचर के साथ हेजिंग करके हम लंबा पोजिशनल ट्रेड कैसे लेंगे, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग हम तभी करेंगे जब हमको नैरो CPR वाला डे दिखेगा, उसी दिन हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड ही करेंगे, निफ्टी को स्टॉक्स में फोकस करेंगे। उसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखोगे 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो आउट ऑफ 20 ट्रेडिंग सेशन ओनली 5 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा होता है कि नैरो CPR मिलता है। 5 भी नहीं होता कई बार।
है ना। तो रेस्ट अदर डेज में हमारा क्या है कि फालतू में हमारा टेंशन बढ़ा हुआ होता है ना। तो जब नैरो सीपीआर रहेगा और RSI 60 को फॉलो करेंगे, देखिए आपका एक भी ट्रेड गलत नहीं होगा। ये देखिए इसमें भी क्या है, S1 प्रीवियस डे लो टूटा, पहला कैंडल अगर देखेंगे और RSI 40 के नीचे है। जब तक 40 के नीचे है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, है ना। तो डाउन साइड का है तो 40 के नीचे अगर आपको मिलता है और नैरो सीपीआर है तभी, ऐसा नहीं है कि वाइडर में पकड़ लिए और बोले कि 40 के नीचे गया, वाइडर है तो वो वापस चला जाएगा। सर इस ट्रेड में आप ज्यादा कन्विक्शन आता क्योंकि निफ्टी भी बेयरिश था, केम्स टेक्नोलॉजी वाले। नहीं, दोनों सर आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, नैरो सीपीआर है और S1 प्रीवियस डे लो आता है और वो 40 के नीचे आता है, आपको कोई टेंशन नहीं है, और आराम से आपको रिलैक्स होकर ट्रेड देता है और होल्ड कर सकते हो जब तक कि RSI 40 के नीचे है। कल के लिए तो हमारा क्लियर है कि R2 लेवल हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो अगर मान लो हम एंट्री करते हैं तो हम वेट करेंगे पेशेंटली कि R2 लेवल आए, है ना। R2 लेवल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली सीपीआर का जो प्रीवियस वीक हाई है वही R2 लेवल पे आ रहा है ना। बलविंदर भाई आपने देखा था ना, सॉरी बलवीर भाई आपने देखा था ना, ये अपना R1 प्रीवियस वीक हाई का लेवल है, और अगर इसी को मैं इंट्राडे में लगा देता हूँ तो देखिए R2 के साथ डॉट टू डॉट मैच कर रहा है ना, है ना, वो सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो हमारा टारगेट R2 रहेगा। ठीक है, और नीचे की ओर आया तो S1 प्रीवियस डे लो टूटेगा तब नीचे बड़ा गिरावट आ जाएगा, है ना, बिकॉज वी नेवर नो कल क्या होगा, कोई नहीं जान सकता है ना। इसीलिए हम दोनों संभावना को ध्यान में रखते हैं। मान लो अगर गिर गया और S1 प्रीवियस डे लो टूट गया तो नीचे की ओर भी बड़ा फॉल आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।